नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके ट्रिक जर्नी पर। दोस्तों, आज की इस सीरीज में हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे आगामी भर्ती परीक्षाओं हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह हमारी साइंस सीरीज चल रही है और यह हमारी केमिस्ट्री की दूसरी क्लास है। जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल नेम ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। निम्न में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम टेट्राक्लोराइड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आइए इसका सूत्र देखते हैं। हमारा सूत्र हो जाएगा हमारा CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। यह एक सफेद पाउडर है। इसे चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। इसका उपयोग क्लोरोफार्म और क्लोरीन गैस बनाने में स्पेशली किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, टेफ्लॉन है एक प्लास्टिक, दर्द निवारक, जलीय जंतु, खेल। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन जो है हमारा प्लास्टिक है। इसे पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन भी कहते हैं, जो एक संश्लेषित बहुलक है जिस पर उष्मा, अम्ल तथा क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह विद्युत धारा का एक कुचालक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाई। निम्न में से कौन सा एक रंजक अथवा डाई है? प्रोलीन, आर्लोन, इंडिगो, निकोटीन। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा इंडिगो जो है हमारा डाई है। आइए इसके बारे में जानते हैं। इंडिगो एक रंजक है जो सूती कपड़ों में पीलेपन से निजात पाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इंडिगो पानी, एसिड और क्षार में अघुलनशील है। यह मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली सबसे पुरानी प्राकृतिक रंगों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वट फॉर सिविल सप्लाईज इज जनरली प्यूरिफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। नागरिक आपूर्ति हेतु जल की साधारणतः निम्न में से किस पद्धति द्वारा शुद्ध किया जाता है? जो हमारे घरों में पानी आता है उसे जो है किस तरीके से शुद्ध किया जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आसवन द्वारा, क्लोरिनेशन द्वारा, छनन द्वारा, निथारण द्वारा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा क्लोरिनेशन द्वारा। आइए इसका इसके बारे में जान लेते हैं। नागरिक आपूर्ति हेतु जल को साधारणतः क्लोरीनीकरण पद्धति से शुद्ध किया जाता है। जल को कीटाणु रहित बनाने में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। आसवन विधि से किसी तरल पदार्थ में ठोस पदार्थों के मिश्रण को अलग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इन मॉडर्न शॉक ऑब्जर्वर विच गैस इज इश्यूड। आधुनिक प्रघात शोषक में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। आधुनिक प्रघात शोषक में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग होता है। यह शॉक तेल में बंधे गैसों अणुओं को मुक्त होने से रोकती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, लाफिंग गैस इज हंसाने वाली गैस है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। आइए इसका सूत्र देख लेते हैं। इसका जो है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड गैस को अल्प मात्रा में सूंघने पर हंसी उत्पन्न होती है। इसी गुण के कारण नाइट्रस ऑक्साइड को हंसी उत्पन्न करने वाली गैस या लाफिंग गैस कहते हैं। चीड़फाड़ या दांत उखाड़ते समय बेहोश करने के लिए ऑक्सीजन के साथ नाइट्रस ऑक्साइड का मिश्रण निश्चेतक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसकी खोज फ्रिस्टले महोदय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मार्श गैस है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा मीथेन जो है हमारी मार्श गैस कहलाती है। मार्श गैस को मीथेन के नाम से भी जाना जाता है। इसका अणुसूत्र हमारा जो है CH4 होता है। मीथेन अल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। यह सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन है। यह गैस दलदली स्थानों, धान के खेतों इत्यादि जगहों पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस को की आपूर्ति किस रूप में की जाती है?
लिक्विड के, गैस के, सॉलिड के, सॉल्यूशन के। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, सिलेंडर में जो गैस हमारी जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। इसके बारे में जान लेते हैं। सिलेंडर में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति तरल में होती है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का मुख्य आधार घटक ब्यूटेन है। द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रोपेन, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। घरों में रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त होती है। इन्हीं का द्रवित हाइड्रोकार्बन के मिश्रण को द्रवित पेट्रोलियम गैस या एलपीजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ट्राइटियम एक समस्थानिक है, आइसोटोप है, हाइड्रोजन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, क्लोरीन का। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का। आइए देखते हैं। ट्राइटियम हाइड्रोजन का एक दुर्लभ समस्थानिक है। यह हाइड्रोजन का एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। इसकी परमाणु संख्या 1 तथा द्रव्यमान 3 होती है। इसकी अर्धायु 12.5 वर्ष 12.5 वर्ष होती है। ये क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्न में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है, जिसे हम जो है चाकू से काट सकते हैं? चांदी को, एल्यूमिनियम को, जस्ता को, सोडियम को। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सोडियम को जो है हम चाकू से काट सकते हैं, जिसका जो है हम Na से प्रदर्शित करते हैं। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। सोडियम धातु चाकू से काटी जा सकती है। अत्यंत क्रियाशील होने के कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। यह चांदी के समान सफेद धातु है। यह मुलायम होती है, चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। इसका अपेक्षित घनत्व 0.97 होता है। पानी से हल्का होने के कारण यह पानी पर तैरने लगता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। सोडियम धातु को केरोसिन तेल में के अंदर डुबाकर रखा जाता है। आपने कई बार देखा होगा, यूट्यूब पे प्रयोग करते रहता है, पानी में फेंक देता है या कहीं भी वो कर लेते तो विस्फोट हो जाता है। भारी जल है एक, जिसे जो है हम D2O भी कहते हैं। शीतलक, मंदक, एक प्रकार के औषधि ईंधन। तो ये इसका जो है हमारा मंदक हो जाएगा। आइए इसके बारे में जानते हैं कैसे। भारी जल, जिसे हम D2O के रूप में जानते हैं, हाइड्रोजन का एक समस्थानिक यानी कि आइसोटोप है। ड्यूटेरियम तथा ऑक्सीजन का एक यौगिक है। सामान्य रूप से उपयोग में लाए जाने वाले मंदकों में भारी पानी, ग्रेफाइट, बेरिलियम तथा हल्का जल शामिल है। भारी पानी एक उत्कृष्ट मंदक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, धार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता है 44.45%, 5.55%, 88.89%, 11.19%। तो इसका मतलब सही आंसर हो जाएगा 11.19%। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन व पारदर्शक द्रव। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह सफेद बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है। इसमें कुछ अम्ल मिला देने पर विद्युत का सुचालक हो जाता है। इस अवस्था में इसमें विद्युत धारा प्रभावित करने पर हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। जल एक यौगिक है। इसे हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुपात में 1:8 व आयतन के अनुपात में 2:1 होता है। भार जो है हमारा 1:8 और आयतन के जो है अनुपात 2:1 होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है पिच ब्लेड से, ग्रेफाइट से, बॉक्साइट से, अर्जेंटाइट से। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइट से। ये देखते हैं इसका व्याख्या। एल्यूमिनियम मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाती। संयुक्त अवस्था में यह धातु विभिन्न अयस्कों के रूप में पाई जाती है। एल्यूमिनियम के मुख्य खनिज बॉक्साइट, एब्रो, फेल्सपार, लॉपिस, एलोनाइट आदि है। औद्योगिक रूप में एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जा सकता है। बॉक्साइट अयस्क मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न में से वायुयानों के टायरों में भरने वाली जो गैस होती है कौन से होते हैं? इसका प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, हीलियम का, नियॉन का। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन वायुयान के टायरों में भरी जाती है। जो हमारे एरोप्लेन वगैरह होते हैं, एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं के रनवे पर, वायुयान के रनवे पर उतरते समय टायर हल्के और रोड से घर्षण समय ना फटें। इसके अलावा नाइट्रोजन दहन में भी सहायक नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, निम्न में धूल के कौन से घटक दमा पीड़ित रोगियों के लिए समस्या पैदा करते हैं? नमी और कार्बन डाइऑक्साइड, नमी और नाइट्रोजन गैस, अकार्बनिक कण और परागकण, नमी और कार्बन कण। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकार्बनिक कण और परागकण। परागकण जो है हमारे फूलों के जो उस पर होते हैं लगे हुए, कभी कभार आप गौर करोगे फूल को उठाओगे उसके ऊपर जो है कण होते, धूल से बैठी होती है, फूल की होती है,
कभी आप रोज गुलाब या कुछ भी देख लोगे, उसके पंखुड़ी पे होता है। दमा एक कवकीय रोग है। मनुष्य के फेफड़ों में एक्सपरजिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक के स्पोर पहुंचकर वहां जाल बनाकर फेफड़ों का कार्य अवरुद्ध कर देते हैं। कभी कभी जंगली पौधों के परागण भी दमा का कारण बनते हैं। यह एक संक्रामक रोग है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए कुटों को सही उत्तर दीजिए। कथन एक है हमारा, हाइड्रोजन गैस को स्वच्छ ईंधन कहा जाता है। कारण, हाइड्रोजन गैस का दहन सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस उत्पन्न नहीं करता है। कूट है हमारा, ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही विवेचना नहीं है। ए असत्य है पर आर सत्य है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए व आर दोनों सत्य है, आर ए की सही विवेचना है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये जो है हमारे हाइड्रोजन गैस स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन गैस दहन सीएफसी कलम का नहीं करता, बिल्कुल सही है। तो इसमें जो है हमारा ए सत्य, ए और वह दोनों सत्य है, पर आर ए के सही, बिल्कुल सही। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। ये इसके बारे में जान लेते हैं। हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जिसे वाहन को चलाने से लेकर बिजली घरों में बिजली उत्पन्न करने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। जलने पर यह पुनः पानी में बदल जाती है, अतः किसी भी प्रकार के प्रदूषण का प्रश्न ही नहीं उठता। हाइड्रोजन गैस का दहन सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस उत्पन्न नहीं करता है, अतः आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दातव्य है कि सीएफसी संश्लिष्ट यौगिकों का एक वर्ग है जिसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर, रोदन, फोम एवं अन्य उद्योगों में किया जाता है। जब इसकी मात्रा ऊपरी वायुमंडल तथा समता मंडल में बढ़ती है तब यह मुक्त क्लोरीन को उत्सर्जित करता है। क्लोरीन गैस सूर्य से निकली पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी को बचाने वाले ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। पीएच संबंधित है फास्फोरस आयन की सांद्रता से, फास्फोरस और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से उपयुक्त में से किसे नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन की आयन की सांद्रता से। आइए जानते हैं कैसे। पीएच हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से संबंधित है। पीएच पैमाने पर 0 से 14 तक अंक होते हैं। इसका मध्य बिंदु 7 होता है, उसे उदासीन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर पदार्थ ना तो अम्ल होता है ना ही क्षारक। जल एक उदासीन पदार्थ है, इसका पीएच मान 7 होता है। जिस विलयन का पीएच पैमाने पर 7 से कम होता है उसे अम्ल कहते हैं। पीएच पैमाने पर 7 से अधिक अंक वाले विलयन क्षारक होते हैं। पीएच की अवधारणा को सबसे पहले 1909 में कार्लसबर्ग लेबोरेटरी के डेनिश रसायन शास्त्री सोरेन पेडर लॉरिट्ज सेरेनसेन ने प्रस्तुत किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। पीतल एक मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता की, लोहा और तांबा की, लोहा और जस्ता की, तांबा और चांदी की। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता की। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है पिताजी, आइए कैसे। पीतल एक मिश्र धातु है जिसमें तांबा 70% तथा जस्ता जो 30% है। संस्कृत में पीत का अर्थ होता है पीला, जिससे इसका नाम पड़ा है। इसका रंग पीलापन या सफेद का द्योतक है। तांबे में जस्ता डालने से तांबे का सामर्थ्य, चमड़पन और कठोरता बढ़ती है। ट्रिक जो है हमारी, पीतल इज टू तांबा प्लस जस्ता है, क्योंकि हम पिताजी के रूप में भी याद कर सकते हैं। इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19। निकल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है कैलकुलेटर में, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, ट्रांजिस्टर में, उपयुक्त सभी में। तो इसका जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी में। इन सभी में जो है हमारा निकल कैडमियम की बैटरी का यूज होता है। निकल एवं कैडमियम बैटरी का प्रयोग कैलकुलेटर, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण एवं ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है। नाभिक के विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित रखने के लिए कैडमियम की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। टेफ्लॉन सामान्य नाम है। पॉलीटेट्राफ्लोरोएबिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल फ्लोराइड, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पॉलीटेट्राफ्लोरोएबिलीन। टेफ्लॉन या पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का एक संश्लेषित फ्लोरो बहुलक है। यह अनेक कार्यों के लिए उपयोगी है। इस पर ऊष्मा, अम्ल तथा क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह विद्युत धारा का कुचालक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन, जो कि आने वाली आगामी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरी विभिन्न क्लास में बने रहने के लिए आप जीके ट्रैक्स जर्नी यानी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टैप जरूर कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।